नमस्कार साथियों, सुपर सेंचुरी परिवार में मैं डॉक्टर मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि सभी लोग कमेंट करके पूछना चाह रहे थे कि सर जो रेडियो ऑपरेटर भर्ती है उसमें विवाद की आखिर मूल जड़ क्या है, और अभी जो 23 तारीख में जो 23 मई में जो कोर्ट में केस हुआ उसमें आगे क्या कार्रवाई चल रही है या क्या निर्णय लिया गया। तो जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि रेडियो ऑपरेटर भर्ती है, उसमें विवाद का जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है वो किन के बीच हुई है, वो बीटेक वर्सेस डिप्लोमा। और देखिए बड़ा ही हास्यास्पद है कि जो है इतने बुद्धिजीवी लोग होकर के और ये आपस में चीज़ों को इतना कॉन्फ्लिक्ट तैयार कर दिया है। विवाद की जड़ क्या है? तो विवाद की जड़ है ये अप्रैल 2024 में एक आईजीआरएस हुई थी, वो विवाद की जड़ है। उसमें जो पॉइंट नंबर 4 है वहां पर जो मुख्यमंत्री जो उनके जो प्रथमदेश कुमार विशेष सचिव हैं उनके कार्यालय से एक आईजीआरएस हुई और वह विवाद आगे बनती हुई चली गई। कैसे, इसको समझते हैं। उसमें कहा गया कि 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थियों की डिग्री डिप्लोमा से उच्च स्तर के आधार पर इन अभ्यर्थियों को भी उक्त पद हेतु अर्थ माना जाएगा और इससे संबंधित निर्णय लिया गया है। मतलब इनको इस आईजीआरएस के तहत इसमें प्रवेश दे दिया गया कि आप भी इन पदों के लिए क्या हैं, एलिजिबल है। उससे पहले कहीं पर कोई विज्ञापन में नहीं कहा गया, किसी नियमावली में ऐसा नहीं कहा गया, बस इसको आधार बनाया गया और बीटेक वालों ने अपना संघर्ष शुरू किया। अब उसी को लेकर के जब दोबारा से कौन डिप्लोमा वाले लोग पहुंचे तो डिप्लोमा वालों के फेवर में फिर से पॉइंट नंबर, ये मई की है, पॉइंट नंबर 4 बना कि 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो के साथ उक्त विषयों में 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थियों की डिग्री डिप्लोमा से उच्च स्तर के आधार पर इन अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु अर्थ माना जाए से संबंधित निर्णय लिया गया था। फिर बोर्ड की एक गोष्ठी हुई जिसमें प्रोफेसर जो है कई बैठे और एकेटीयू के वाइस चांसलर बैठे, एचबीटीआई के विभागाध्यक्ष बैठे और गोष्ठी 23/4/2023 को 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु अहर्त नहीं माना जाएगा। मतलब पहले कह दिया गया कि आप अहर्त हैं उच्च डिग्री के कारण, लेकिन बाद में जब डिप्लोमा वालों ने अपना पक्ष रखा तो उनके उस अहर्ता को चुनौती दी गई और चुनौती के आधार पर विभाग ने, जो भर्ती बोर्ड है, उन्होंने संबंधित तकनीकी विभागों की बैठक आयोजित कराई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि नहीं, ये एक अलग डिग्री है, ये एक अलग डिग्री है, इसको उच्च होने के आधार पर इसमें वरीयता या इसमें प्रवेश नहीं दिया जा सकता। अब इधर देखिए, ऐसा ही कुछ हलफनामा कहाँ से दिया गया? भर्ती बोर्ड की ओर से दिया गया। कहाँ दिया गया? देखिए, भर्ती की नियमावली में शैक्षिक अर्हता में प्रावधान है सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो के क्रम में सरकार ने कोई आदेश निर्गत नहीं किया है। अतः सरकार की अनुमति के बिना भर्ती बोर्ड द्वारा किसी उच्चतर शैक्षिक अर्हता को प्रावधानित नहीं किया जा सकता। जब तक सरकार उसके लिए कोई रूल नहीं बनाएगी, और ध्यान रखिएगा सरकार मध्य में रूल नहीं बना सकती, क्योंकि दरोगा भर्ती 2015 में जब ये विवाद हुआ था, जो 13 में निकली थी, 2 पेपर हुए थे, उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई मध्य में, तो वहां पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि खेल के मध्य में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। अर्थात भर्ती को विज्ञापन के आधार पर और जो नियमावली संशोधित हुई है उसी के आधार पर किया जा सकता है। तो बात करें रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को लेकर के, तो प्यारे बच्चों, जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है उसमें जो नियम है वो मध्य में नहीं बदले जा सकते, क्योंकि सरकार में अगर बात करें तो विधानसभा विधान परिषद दोनों से पास होकर के राज्यपाल के पास जाती है, तब नियमावली बन करके तैयार होती है। और विज्ञापन में कहीं पर भी इस तरीके का उल्लेख नहीं किया गया है कि बीटेक वाले जो है उच्च डिग्री के आधार पर वैलिड कर दिए जाएं, चाहे वो तर्क और कुतर्क कितने भी करते चले जाएं। अच्छा, इसी में उन्होंने एक बात और कही, 25/8/2021 को लिए गए निर्णय को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए इस अंश को विलोपित कर दिया जाए। कौन सा अंश विलोपित करना है?
के साथ उक्त विषयों में 4 वर्षीय डिग्री उपाधिधारक अभ्यर्थियों की डिग्री डिप्लोमा से उच्च स्तर के आधार पर इन अभ्यर्थियों को भी उक्त पद हेतु अर्थ माना जाएगा। इस अंश के संशोधन के उपरांत इंगित विषयों में अब 4 वर्षीय डिग्री उपाधिधारक अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु अर्थ नहीं माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई भी विधिक मतलब कानूनी अधिकार नहीं उत्पन्न होंगे। और इस पर हस्ताक्षर किसके हैं? राजीव कृष्णा जी के, जो कि अध्यक्ष हैं बोर्ड के, और मूथा अशोक जैन जो कि बोर्ड के सदस्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई और यहाँ पर जो बोर्ड ने जो निर्णय दिया वो डिप्लोमा वालों के पक्ष में दिया। अब डिप्लोमा वालों ने 23 मई 2024 को केस किया। तो केस की बेटा अपडेट ये है कि अगले जो है कुछ समय के लिए जो ग्रीष्मकालीन आपकी छुट्टियां पड़ती हैं वो छुट्टियां पड़ेंगी, तो कोर्ट बंद रहेगा और 12 सप्ताह का समय दिया गया है। ठीक है, तो क्या इससे रिजल्ट प्रभावित होगा? तो मैं कहूँगा कि उच्चतम न्यायालय के अधीन रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और रिजल्ट जो है डिप्लोमा वालों के पक्ष में रहेगा। तो बहुत हद तक संभावना है कि रिजल्ट इससे प्रभावित नहीं होगा। इसी के साथ जो बच्चे सुपर सेंचुरी एकेडमी के साथ जुड़ कर के आरपीएफ, सिपाही और दरोगा और यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मात्र 555 रुपये में जो है गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके और 555 रुपये का भुगतान करके, चाहे गूगल पे, फ़ोन पे और बाकी जो भी पे चलते हैं उनके माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा, जितने भी डिप्लोमा वाले साथी हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो बीटेक वाले साथी हैं वो बड़े हैं, उच्च डिग्री में हैं, तो अपनी जो है उसका परिचय दें और अपने इन छोटे भाइयों के लिए इस भर्ती को सहजता के साथ होने दें। आपके लिए कैरियर के अन्य विकल्प भी खुले हुए हैं। चलिए यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।